शायरी संग तराशी भी है और शीशा गरी भी। जो इन दोनों ही हुनर से वाकिफ हो वही शायर कहलाने का हकदार हो सकता है, दावेदार हो सकता है। लेकिन मेरी फहरिस्त में वो शायर मौजूद है जो इन दोनों ही हुनर से वाकिफ है। मेरी मुराद है जनाबे अन्नू शाह अनवर साहब से। मैं उन्हें इन अशार से दावत कलाम दे रहा हूँ कि इस तुंद सियाही के पिघलने की खबर दे, रंगों की सवारी के निकलने की खबर दे। इस तुंद सियाही के पिघलने की खबर दे, रंगों की सवारी के निकलने की खबर दे। ऐ साते अव्वल के ज़ियाबार फरिश्ते, दे पहली अज़ा रात के ढलने की खबर दे। पुरज़ोर तालीम इस्तेमाल कीजिए आली जनाब अन्नू शाह। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, मैंने इसके पहले मुशायरे में भी ये अर्ज किया था कि रमजान चौधरी साहब उर्दू अदब की खिदमत के लिए आगे आए हैं और आज के इस प्रोग्राम से ये साबित हो गया है कि ये प्रोग्राम तो उनका एक सियासी प्रोग्राम था और कुछ बच्चों को 26 जनवरी होने की वजह से कुछ बच्चों को तकसीम कुछ करना था इनामात, लेकिन उन्होंने कहा कि इसी बहाने मुशायरा भी रख दिया जाए। तो इसकी पब्लिसिटी वाकई नहीं हो पाई थी, इसलिए लोग शायद इतने इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन जितने लोग हैं वो ऐसा लग रहा है जिंदा है सबके, तो बहुत मजा आ रहा है। और साहब ये 26 जनवरी जो है ये हमारे हिंदुस्तान का संविधान कानून लागू हुआ था, हमको आज़ादी मिली थी उसके लिए कि हम सब अब बराबर हैं, हमारे किसी के लिए कोई अलग अलग कानून नहीं होगा, हम सबको आज़ादी है अपने तरीके से जीने की। और मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा कि आपने गंगा जमुना देखा होगा, गंगा नदी जमुना नदी जहाँ पर लोग हिंदू स्नान करते हैं वहीं पर मुसलमान जो है वज़ू बनाते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है साहब, यहाँ पर मोहब्बत चलती है। इस वक्त जो देश में माहौल बना हुआ है उससे सभी परेशान है, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सब परेशान है कि ये क्या हो रहा है। ये वो लोग कर रहे हैं जिनका के कोई योगदान, जिनकी कोई खिदमत नहीं है इस देश की आज़ादी के लिए। तब के हमारे मुसलमान तबके से 14,000 उलमाओं ने अपने खून से सींचा है, तब कहीं देश आज़ाद हुआ है। लेकिन हम लोगों को इस समय ऐसा बताया जा रहा है कि हम आतंकवादी लोग हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी होती है। मैंने कुछ कहने की कोशिश की है आज, जी हटाओ, बिल्कुल नए तरीके से कहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, मैं था कि A.M. तुराज साहब है जिनकी फिल्म है पद्मावती, इस समय हंगामा मचा पड़ा है, उसके सारे गाने आपने लिखे हैं और मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड हमारे तुराज भाई को। मैं चाहूँगा आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, दुआ करें इनके हक में, मेरे छोटे भाई हैं। और ये बॉम्बे के किसी भी प्रोग्राम में अगर इन्हें बुलाया जाता है तो बड़ी मोहब्बत से आते हैं, अल्लाह ने और नवाजे, बहुत बड़े मुकाम पर पूरी दुनिया घूम रहे हैं। अभी अमेरिका से आए हम पेश की मुबारकबाद पेश करते हैं जमाल चौधरी साहब की जानिब से, तमाम ही हाज़रीन और शोराए किराम की जानिब से तुराज साहब को पेश की मुबारकबाद। सुने साहब, मैंने नए तरीके से कहा जी कि वो हरा कहे या पीला, वो हरा कहे या पीला, पीला नारंगी कहे या नीला। क्या बात है, वो हरा कहे या पीला, नारंगी कहे या नीला, हम तीन रंग वाले हैं, हम तीन रंग वाले हैं, तिरंगा रंग हमारा है। वाह, हम तीन रंग वाले हैं। वाह वाह वाह। और देखें ये भी दिली जज्बात है कि रंग रंग के फूल खिले हैं। क्या बात है, रंग रंग के फूल खिले हैं, रंग रंग के फूल खिले, रंग रंग के फूल खिले, ऐसा है गुलदार, रंग रंग के फूल खिले, ऐसा है गुलदार,
आइए, मेरी पहचान है, मैं रूमानी शायरी करता हूँ जी, लेकिन आज के प्रोग्राम के लिए मैंने कुछ कहने की कोशिश की। चलिए आइए अपने रंग में आता हूँ, एक गजल पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। मोहब्बत चाहूंगा जी अता। आंखों में चीखती हुई बरसात छोड़कर, आंखों में चीखती हुई, आंखों में चीखती हुई बरसात छोड़कर, और तुम भी चले गए हो मेरा साथ छोड़कर, क्या गिराना अंदाज है, चले गए हो मेरा साथ छोड़कर। बहुत ही मौजिज लोग तशरीफ फरमा है, डाइस पर अलीम साहब, चौधरी साहब, सामने रमजान चौधरी साहब और हमारे नगर सेवक साहब। सुने साहब शेर समाज फरमाए। ये तो बताओ कैसे तुम्हें चैन आ गया, तुम्हें चैन आ गया। ये तो बताओ कैसे तुम्हें चैन आ गया, तुम्हें चैन आ गया। मेले में जिंदगी के मेरा हाथ छोड़कर, मेले में जिंदगी के मेरा हाथ छोड़कर, और तुम भी चले गए हो मेरा साथ छोड़कर। क्या बात है। और शेर समाप्त फरमाए। सखियों के साथ सारे जमाने की बात की, जमाने की बात की, सखियों के साथ सारे जमाने की बात की, जमाने की बात की। उस बेवफा ने सिर्फ मेरी बात छोड़कर, उस बेवफा ने सिर्फ मेरी बात छोड़कर, तुम भी चले गए हो मेरा साथ छोड़कर। और बतौर खास ये शेर सुना रहा हूँ। और जमाल साहब बहुत ही मौजिज मेहमान है हमारे बीच के। सुना साहब। मैंने हर एक रात गुजारी अज़ाब में, मैंने हर एक रात गुजारी अज़ाब में, गुजारी अज़ाब में। बाहों में तेरी गुजरी हुई रात छोड़कर, बाहों में तेरी गुजरी हुई रात छोड़कर, और तुम भी चले गए हो मेरा साथ छोड़कर। और गुजर का आखिरी शेर जी जी अनवर हर एक चीज की कीमत लगाई है, अनवर हर एक चीज की, अनवर हर एक चीज की कीमत लगाई है, कीमत लगाई है। उसने मेरी कसम मेरे जज्बात छोड़कर, उसने मेरी कसम मेरे जज्बात छोड़कर, तुम भी चले गए हो मेरा साथ छोड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, वक्त की नजाकत को देखते हुए। जी पढ़िए पढ़िए। जी ठीक है, एक गजल और सुन ले साहब। ये गजल की मेरे कुछ दोस्तों ने बड़ी फरमाइश की थी, मैंने कहा सुनाऊंगा। सुने साहब। बहुत अच्छी गजल।
जी तवज्जो चाहूंगा डाइस की जी जी और आप तमाम सामीन की। शाम होते ही तेरी याद चली आती है। क्या शाम होते ही तेरी याद चली आती है। शाम होते ही तेरी याद चली आती है। शिद्दते गम से मेरी, शिद्दते गम से मेरी आँख छलक जाती है। शिद्दते गम से मेरी आँख छलक जाती है। शाम होते ही तेरी। और शेर समाज फरमाए। एक तुझसे ही नहीं टूटा है रिश्ता मेरा। एक तुझसे ही, एक तुझसे ही, एक तुझसे ही नहीं टूटा है रिश्ता मेरा। अब तो आँखों को ये, अब तो आँखों को ये दुनिया भी नहीं भाती है। अब तो आँखों को ये दुनिया भी नहीं भाती है। शाम होते ही तेरी। और बतौर खास शेर तवज्जो चाहूंगा कि आप तमाम सामीन इस पर मैं दाद चाहूंगा, बोलकर दाद मांग रहा हूं। सुने साहब। डूबना मेरे, डूबना मेरे, डूबना मेरे मुक़द्दर में लिखा है शायद। डूबना मेरे मुक़द्दर में लिखा है शायद। डूबना मेरे मुक़द्दर में लिखा है शायद। पानियों में तेरी, रमजान साहब, पानियों में तेरी तस्वीर नजर आती है। पानियों में तेरी। डूबना मेरे मुक़द्दर में लिखा है शायद। पानियों में तेरी तस्वीर नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया खुदा साहब। वाह। और सुने साहब। तेरी आगोश में, तेरी आगोश में, तेरी आगोश में खुशियों के कमल खिलते हैं। तेरी आगोश में, तेरी आगोश में खुशियों के कमल खिलते हैं। जिंदगी तेरी, जिंदगी तेरी पनाहों में सुकून पाती है। जिंदगी तेरी पनाहों में सुकून पाती है। शाम होते ही तेरी। और गजल का आखिरी शेर समाप्त फरमाए। जी अता। एक मुद्दत से, एक मुद्दत से, एक मुद्दत से, एक मुद्दत से, एक मुद्दत से तेरे ख्वाब नहीं देखे हैं। एक मुद्दत से, एक मुद्दत से, एक मुद्दत से तेरे ख्वाब नहीं देखे हैं। एक मुद्दत से, एक मुद्दत से मुझे नींद नहीं एक मुद्दत से मुझे नींद नहीं आती है। शाम होते ही तेरी याद चली
कि गम जुदाई का मेरे दिल से निकलता ही नहीं, उसकी यादों से मेरा राबता टूटा ही नहीं। मुझको ये चांद भी मेरी ही तरह लगता है, रात होती है मगर चैन से सोता ही नहीं। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ वाली जनाब अन्नू शाह अनवर साहब को।